हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी साइंस के बारे में। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए या उसी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पार्ट 1 आपको मिल गया होगा, पार्ट 2 को देखिए। अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि साइंस होती क्या है। साइंस का पूरा करिकुलम पढ़ा था कि जो कक्षा 10वीं में या नॉर्मली जो भी जनरल साइंस पढ़ता है कौन कौन से पोर्शन को आपने पढ़ना है। बायोलॉजी में क्या पढ़ोगे आप, केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे आप और फिजिक्स में क्या पढ़ोगे आप। ये तीनों चीजें कल मैंने बताई थी। और क्लास 10th का पूरा जो चैप्टर वाइज एक इंडेक्स था वो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे कल समझाया था बेटे। आज आपका उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। तो साइंस के अंदर पहला पोर्शन मैं स्टार्ट करता हूँ तीनों पोर्शनों में। तो सबसे इजी पोर्शन जो है, अगर मैं पूछूं कि सबसे इजी पोर्शन कौन सा है, तो सबसे इजी पोर्शन है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे आसान है। कक्षा 10th में या जनरल साइंस में भी, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी जो जनरल साइंस आती है उसमें सबसे इजी अगर पोर्शन कोई पूछा जाए तो इजी पोर्शन है आपका बायोलॉजी। तो देखिए आप आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो टर्म है बेटे बायोलॉजी, इसको हिंदी में आप बोलते हो जैव विज्ञान, जैव विज्ञान या जीव विज्ञान। ठीक है भी, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी। आगे देखिए, अब वर्ड आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना है, बायोलॉजी है क्या, इसको जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे या इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो बायोलॉजी जहां कहीं भी आपको वर्ड मिले साइंस के अंदर, बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है भी। पहला वर्ड है बायोस और दूसरा वर्ड है बेटे लॉजी। दो शब्दों का मेल है क्या, बायोलॉजी। तो बायोस और दूसरा क्या है बेटे, लॉजी। बायोस का मतलब होता है बेटे लिविंग, बायोस का मतलब होता है लिविंग, किसी भी चीज को क्या करना बेटे, संजीव या बोल सकते हैं जीव, संजीव या क्या है जीव या जीवों या जीव। और लॉजी शब्द जहां भी मिल जाए आपको, इसका मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो ये क्या हो गया अभी, संजीव जीव, और टू स्टडी का मतलब क्या हुआ, के बारे अध्ययन। तो क्या मतलब हुआ, के बारे अध्ययन। तो बायोलॉजी जो है वो क्या हुआ बेटे, बायोलॉजी जो है वो क्या है बेटे, जीवों के बारे अध्ययन है, जीवों के बारे अध्ययन। तो जीवों के बारे जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है अभी, उसको बोला जाता है बायोलॉजी। आगे देखिए, एक मिनट भी। तो आगे देखिए बेटे, बायोलॉजी के बाद अब बायोलॉजी जो है, जब कभी भी साइंस की कोई भी ब्रांच आप लोग पढ़ोगे तो उसको स्टार्ट करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा। तो देखिए बायोलॉजी को भी किसी न किसी ने तो शुरुआत की है, या जो बायोलॉजी है सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था। तो बायोलॉजी के जो जन्मदाता है इसी को आप बोल देते हो बेटे फादर। इसके अंदर क्या बोल देते हो आप, फादर। जो सबसे उत्कृष्ट कार्य करता है उसी को अपन लोग मान लेते हैं, उस चीज का क्या मान लेते हैं बेटे, जनक। तो बायोलॉजी का जो जनक है या बोल सकते हो जो फादर है वो कौन है, तो बायोलॉजी का जो फादर है वो है बेटे अरस्तु। कौन है बेटे, अरस्तु। तो इसे बोल सकते हो आप एरिस्टोटल। तो ये कौन कहलाता है बेटे, ये कहलाता है अरस्तु। ठीक है भी, तो अरस्तु महान दार्शनिक बेटे, बहुत विषयों का ज्ञान था इनको। उन्हीं में एक विषय कौन सा है बेटे, तो उसी में एक विषय आपका कौन सा है, तो वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जो मेन पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटे, अरस्तु। अरस्तु महान दार्शनिक थे। अब देखिए बायोलॉजी जो है ये कितने टाइप की होती है। बायोलॉजी तो अपन ने पता कर लिया अभी, बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना। और ये वर्ड जो है वो किस भाषा के शब्द है भी, ये है बेटे ग्रीक लैंग्वेज की। कौन सी भाषा का शब्द है ये, ग्रीक। तो ग्रीक शब्द बायोज और लॉजी का ही मेल है। तो आप बोल सकते हो जीव या जीवों के बारे जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी आगे जो फर्दर है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, देखिए आप बायोलॉजी को देखिए। तो बायोलॉजी कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी
इसी को बोलोगे आप जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी जो है अपन इसको 3 टर्मों के हिसाब से पढ़ेंगे बेटे। पहली टर्म, दूसरी और देखना तीसरी, इनके बारे में बताता हूं मैं। एक टर्म तो पढ़ोगे बेटे आप इसके अंदर बोटनी। क्या पढ़ोगे? बोटनी। इसको बोलते हैं बेटे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो एक तो बायोलॉजी की जो शाखा है वो है आपके पास बोटनी, इसके बारे में पढ़ोगे आप। एक आपके पास शाखा है बेटे जूलॉजी। जूलॉजी इसको बोला जाता है जंतु विज्ञान, या इसी को बोलते हो आप तंतु विज्ञान। तंतु विज्ञान तो दूसरी शाखा हमारे पास ये है। और तीसरी जो शाखा इसकी वो आती है बेटे माइक्रोबायोलॉजी। वो कौन सी शाखा है? तो वो है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरी शाखा है हमारे पास सूक्ष्म जीव विज्ञान। इन 3 टर्मों में पढ़ोगे आप जीव विज्ञान। तो पहला देखिए, पहला आपके पास क्या है बेटे? तो सबसे पहले आपके पास है क्या? बोटनी। बोटनी में क्या पढ़ने वाले हो आप? तो बोटनी में हम लोग पढ़ेंगे, बोटनी जो है ये स्टडी होती है बेटे। आप बोल सकते हो ये स्टडी है। किसकी स्टडी है भी? बोटनी में आप किसकी स्टडी करते हो या किसका अध्ययन है ये? बोटनी शब्द अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब स्टडी है बेटे। किसकी स्टडी है? तो ये स्टडी है प्लांट्स की। किसकी स्टडी है? प्लांट्स की। या बोल सकते हो पादपों के बारे में। पादप या स्टडी ऑफ प्लांट्स जो है वो किस में किया जाता है बेटे? वो किया जाता है बोटनी। किस शाखा में पढ़ा जाता है? तो किस शाखा में पढ़ा जाता है? बोटनी में। तो हम लोग प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो कौन से विज्ञान में पढ़ते हैं हम? तो वो पढ़ते हैं बेटे वनस्पति विज्ञान में। क्या बोल सकते हो? बोटनी के अंदर पढ़ते हैं। और ये जो शुरुआत इसकी करी, या बोल सकते हो जो मेन इसका जनक था या जिसके द्वारा ये शुरुआत की गई, उस व्यक्ति का नाम था बेटे थियोफ्रेंटस। थियोफ्रेंटस। तो ये है बेटे थियोफ्रेंटस। ये व्यक्ति है, इसने एक बुक लिखी बेटे जो बड़ी हिट हुई और जिसने शुरुआत कर दी बेटे किसकी? बोटनी की। तो देखिए इसके द्वारा जो बुक लिखी गई, इसकी बुक जो है, इस व्यक्ति का बड़ा योगदान है इस बोटनी को स्टार्ट करने में। तो एक बुक लिखी गई, उस बुक का नाम देखिए, जो इसके द्वारा बुक लिखी गई वो बुक है हिस्टोलिका, या हिस्टोलिया लिखा जाता है कई जगह, हिस्टोलिका प्लांटम। तो हिस्टोलिका प्लांटम ये क्या है बेटे? तो ये है हिस्टोलिका प्लांटम। हिस्टोलिका प्लांटम। हिस्टोलिका प्लांटम जो है ये पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बेटे? तो हिस्टोलिका प्लांटम जो है वो लिखी गई किसके द्वारा? थियोफ्रेंटस के द्वारा। और इसीलिए थियोफ्रेंटस को क्या बोला जाता है बेटे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा सकता है कि थियोफ्रेंटस जो है वो क्या है बेटे? तो वो क्या बन जाएंगे बेटे? वो बन जाएंगे फादर ऑफ, या क्या बन जाएंगे? जनक बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे भी? बोटनी के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो वो जनक कौन है बेटे? वो है आपका थियोफ्रेंटस। कौन है बेटे? वो थियोफ्रेंटस। क्यों है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण करने के बाद पादपों के बारे में बताया। प्लांट्स भी क्या है बेटे? प्लांट्स भी किस में आते हैं? लिविंग में आते हैं। तो कई बार अगर ये डाउट हो जाए तो इस चीज को भी आप समझ सकते हो कि प्लांट्स जो है वो किस तरीके से लिविंग है। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं बेटे? प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। प्लांट अपना जो फूड है वो क्या करते हैं? खुद ब खुद बनाते हैं। जब खुद बनाते हैं तो उनके अंदर क्या है बेटे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। और पहला वर्ड मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग है उसकी खास बात क्या थी बेटे? उसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर मान लो आप ये करके देख सकते हो, एक नई पहल कर सकते हो। मान लो आपका इस साल बर्थडे आया बेटे, तो इस बर्थडे वाले दिन आप स्पेशल क्या कर सकते हो? नॉर्मली जो लोग करते हैं केक ला रहे हैं या पार्टी वगैरह करते हैं, लेकिन आप क्या करोगे? इस बर्थडे वाले दिन आपने क्या करना है? एक प्लांट का इम्प्लांटेशन करना है। एक पौधे को क्या करना है? रोपना है। जब आप एक पौधा क्या कर दिया? प्रत्यारोपण किया आपने, या पौधे को रोपा, उसको अच्छा पानी दिया, 1 साल के बाद आप उसको चेक करना जिस हाइट पे आप लेके आए उस प्लांट को, और 1 साल के बाद उसकी हाइट कितनी है। तो इससे पता चल जाएगा प्लांट क्या कर गया बेटे? ग्रो कर गया। तो जिसके अंदर भी ग्रोथ
मूवमेंट डेवलपमेंट होता है, वो चीज क्या है बेटे, वो लिविंग है। तो प्लांट भी क्या है बेटे, लिविंग है। तो प्लांट क्या है, लिविंग है। तो प्लांट्स की अपन स्टडी स्पेशली ब्रांच बनाई हुई है। कौन सी ब्रांच बनाई हुई है बेटे, बोटनी। और बोटनी की स्टडी हम किस में पढ़ते हैं बेटे, तो वो पढ़ते हैं किस में बेटे, मेन क्या पढ़ते हैं बोटनी में, तो वो पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। ये किसने सिखाया हमको, थियोफ्रंटस ने। इनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी थी, हिस्टोलिका प्लांटम। आगे देखिए भी अगला जो हमारे पास है वो आएगा जूलॉजी। तो दो वर्ड, जूलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, जू और लॉजी। जू का मतलब होता है बेटे हम इसमें स्टडी करेंगे बेटे किसके बारे में, हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स, या आप बोल सकते हो हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो अगर पूछा जाए कि हमारी स्टडी, बोल सकते हो कि एनिमल्स जंतुओं के बारे में, या ह्यूमन बीइंग मानव के बारे में। तो इनकी जो स्टडी है वो किस ब्रांच में होती है बेटे, वो जूलॉजी में होती है। और ये स्टडी करनी हमको सिखाई किसने, तो ये सिखाई बेटे अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। किसने सिखाई बेटे, एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। और अरस्तु ने इसके ऊपर क्या लिखी बेटे, एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है बेटे, उस बुक का नाम है हिस्टोलिका, हिस्टोलिका एनीमिलिया। क्या है बेटे, हिस्टोलिका एनीमिलिया। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि बताइए हिस्टोलिका एनीमिलिया जो है, हिस्टोलिका एनीमिलिया, ये पुस्तक जो है एनीमिलिया, ये किसके द्वारा लिखी गई बेटे, तो ये लिखी गई किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। और इसीलिए अरस्तु को क्या बोला जाने लगा बेटे, इसीलिए अरस्तु क्या बन गए, अरस्तु बन गए क्या, फादर ऑफ, क्या बन गए बेटे, फादर ऑफ, क्या बन गए, जूलॉजी। तो अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक कौन है बेटे, तो वो भी कौन है, अरस्तु। और तंतु विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कौन है, वो भी कौन है बेटे, अरस्तु। तो इन दोनों बातों को याद रखना है आपने। अरस्तु क्या है बेटे, एक तो जीव विज्ञान का जनक है, दूसरा अरस्तु ही क्या है, अरस्तु ही जूलॉजी का क्या है बेटे, फादर है, या जूलॉजी का भी क्या है, जनक है, जंतु विज्ञान का भी जनक है। अब एक वर्ड आता है बेटे माइक्रो। कौन सा वर्ड है, माइक्रो। तो जहां कहीं भी आपको दिख जाए माइक्रो, इसका मतलब क्या है, माइक्रो को अगर हम फिजिक्स की फॉर्म से देखें तो माइक्रो होता है इतना छोटा बेटे। इसको हम इससे डिनोट करते हैं म्यू से। कितना छोटा, ये 10⁻⁻⁶। अगर हम अपनी आइज की बात करें, हमारी आइज सबसे छोटा कितना देख सकती है, तो हम 1 मिली तक देख सकते हैं। हम देख सकते हैं 10⁻³ तक, जबकि ये क्या है बेटे, माइक्रो है। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर क्या है, इतना छोटा दिखाई देगा, और इतना छोटा क्या है, हमारी आंखों को तो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे जीव हैं बेटे जो इससे भी छोटे हैं, इससे छोटे हैं, उनको आप बोलते हो माइक्रोब्स। क्या बोलते हो, माइक्रोब्स। तो वो होते हैं बेटे सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं वो, सूक्ष्म जीव। तो ऐसे जीवों का जो अध्ययन है, जो क्या है बेटे, बेहद ही क्या है, सूक्ष्म है, या माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स की जब भी आप स्टडी करते हो, तो ये स्टडी जो है ये करनी आपको सिखाई एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसका नाम था A.V. लिविनहोक। क्या नाम है बेटे, A.V. लिविनहोक। इसी को बोलते हो आप एंटोनियो वाल्क लिविनहोक। तो A.V. लिविनहोक ये ग्रेट साइंटिस्ट है बेटे, जिसने आरबीसी की खोज की, जिसने पहली लिविंग सेल के बारे में खोज की, जिसने किसकी खोज की बेटे, स्पर्म सेल की खोज की, जिसने बहुत सारी बातें बताई बेटे। ये आज जो आप इतनी छोटे से छोटा अध्ययन कर पा रहे हैं बेटे, मान के चलिए अपने एक बहुत ही ज्यादा एक वैश्विक महामारी आई थी, कोरोना। कोरोना आप लोग सभी जानते हो, लॉकडाउन लगा था, और उसी के कारण ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा हिट हुए, और आज आप लोग इतने ज्यादा इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। हो सकता है 10 साल बाद आते, लेकिन स्टडी को जो इन्वेंशन उस टाइम मिला, ऑनलाइन का जो माध्यम है, तो जो कोरोना था, कोरोना की स्टडी क्या है बेटे, बेहद ही सूक्ष्म है, बहुत छोटा था। वो स्टडी जो आप कर पा रहे हैं वो किसकी स्टडी है बेटे, वो माइक्रोब्स की है। और जो माइक्रोब्स की स्टडी है वो क्या है बेटे, उसी को आप क्या बोलते हो, माइक्रोबायोलॉजी। तो इस व्यक्ति को मेन जनक माना जाता है। ये क्या है बेटे, इसने एक बुक लिखी थी, इसकी एक बुक का नाम है बेटे, इस बुक को समझ लेना आप, इस बुक को बोला जाता है क्या, द सीक्रेट ऑफ द नेचर, या द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो इसके द्वारा जो बुक लिखी गई वो बुक थी प्रकृति का रहस्य, प्रकृति का रहस्य। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था भी, और इसीलिए इस व्यक्ति को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटे, इस व्यक्ति को बोला जाता है क्या, तो फादर ऑफ, क्या बन गया बेटे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये क्या बन गया, इसका जनक बन गया बेटे।
ये क्या बन गया, इसका फादर बन गया। तो आपसे कई क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्लियर हो गए कि अगर मैं पूछूं कि बताइए बोटनी का फादर कौन है या बोटनी का जनक कौन है, तो बोटनी का जनक कौन है बेटी, थियोफ्रेंटस। अगर मैं पूछूं जूलॉजी का जनक कौन है, तो जूलॉजी का जनक कौन है बेटी, तो वो आएगा अरस्तु। अकेली बायोलॉजी का पूछा जाए तो कौन है, अरस्तु। और अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी का पूछूं तो वो कौन है बेटे, तो माइक्रोबायोलॉजी का कौन है, तो वो है बेटे ए.वी. लिवेनोक। तो यहाँ से काफी सारे आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं एमसीक्यू टाइप। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अरस्तु के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई या वो जो बुक लिखी गई उसका नाम क्या था, तो वो क्या था बेटे, हिस्टोलिका एनिमिलिया। जबकि थियोफ्रेंटस द्वारा हिस्टोलिका प्लांटम और ए.वी. लिवेनोक द्वारा तो वो लिखी गई द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो अब देखिए बायोलॉजी में कल मैंने आपको बताया था हमारे पास, हम बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर जो पहला आपका चैप्टर था बेटे, देखिए बायोलॉजी के अंदर जो पहला आपका चैप्टर था जीव विज्ञान में, तो जीव या संजीव विज्ञान में देखिए पहला जो आपका चैप्टर बनेगा बेटे, पहला जो चैप्टर बनेगा, मैंने आपको बताया था पहला चैप्टर क्या था बेटे, तो पहला चैप्टर था आपका लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर था, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी। और एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हमारे पास है बेटे सिस्टम्स। क्या है, सिस्टम्स। आप बोल सकते हो हमारे पास है तंत्र। तो उन्हीं तंत्रों में कुछ एक तंत्रों को लिख रहा हूं मैं, जिनकी हम आगे स्टडी करेंगे। पहला तंत्र है बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है बेटे, डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको बोलोगे आप पाचन तंत्र। इसी तरीके से हमारे पास एक चैप्टर बनेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे हम, तो वो बनेगा हमारा श्वसन तंत्र। क्या बनेगा बेटे, श्वसन तंत्र। एक चैप्टर हमारे पास बनेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको बोलोगे आप परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो ये 10th के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे, परिसंचरण तंत्र। एक एक पार्ट को खोल खोल के समझाऊंगा मैं आपको, अच्छा और गहन अध्ययन पढ़ेंगे आप। यही चीजें हमारे क्या है आगे काम आने वाली है। नहीं एक बार ही पढ़ना है, उसके बाद आपने रिवीजन करनी है। बड़ा अच्छा तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप अगर कोई वर्ड आपको ना समझ आए या कोई चीज समझ ना आए, आप रिपीट में 2 बार या 3 बार देखना। मेरी गारंटी है इस बात की कि आपको एक एक पॉइंट समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अलावा जो इंस्टीट्यूट का जो मेन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं भी, ठीक है। तो देखिए पहला चैप्टर है हमारे पास बेटे, इसी में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट है अभी पहला चैप्टर की शुरुआत करना जा रहे हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको बोलते हैं बेटे पाचन तंत्र, हिंदी में बोला जाएगा पाचन तंत्र। इंपॉर्टेंट है बेटे ये, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कक्षा 10वीं हो भी, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या है ये देखिए भी। तो मैं आपको 3-4 टर्में पूछूंगा, वो टर्में आपने बतानी है और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो टर्म है वो है बेटे फूड। इसको हिंदी में आप बोलते हो भोजन। मैंने आपसे पूछा बेटे कि बताइए जो फूड है, ये फूड जो है ये क्या है बेटे और ये क्यों है। भोजन क्या है, फूड इज व्हाट इज फूड और व्हाई इज फूड। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हो कि भोजन क्या है बेटे। देखो फूड जो है, फूड हमारी क्या है बेटे, फूड एक तो हमारी बेसिक नीड है। फूड क्या, फूड एक तो क्या है बेटे, हमारी बेसिक नीड है बेटे। एक तो फूड क्या है बेटे, हमारी बेसिक नीड है, और दूसरा फूड क्या है बेटे। अगर पूछा जाए कि फूड क्या है, तो फूड एक तो हमारी बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी है, और जो फूड है इसके बगैर हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो भोजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते बेटे, भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भोजन एक तो हमारे जीवन का आधार है। पहला जो आपसे पूछा कि भोजन क्या है, तो भोजन हमारे जीवन का आधार है। हम भोजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते,
क्योंकि भोजन से हमको क्या मिलती है बेटे, ऊर्जा। तो फूड से हमको क्या मिलती है बेटे, एनर्जी। तो फूड जो है ये इसलिए जरूरी है बेटे क्योंकि फूड हमको प्रोवाइड करवाता है बेटे एनर्जी, या बोल सकते हो भोजन हमको देता है ऊर्जा। अब याद रखना, ये जो फूड है ना बेटे, ये जो आपको एनर्जी देता है, ये डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता बेटे। इस एनर्जी को आप लोग क्या करते हो बेटे, इस एनर्जी को करना पड़ता है कन्वर्ट, या बोल सकते हो बदलना पड़ता है। किसमें बदलना पड़ता है भी, तो इसको बदलना पड़ता है, फूड जो इसको किसमें बदलना पड़ता है, एनर्जी में। और जब ये फूड एनर्जी में बदलता है बेटे, तो ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है बेटे, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। तो इसी प्रोसेस को आप बोल देते हो पोषण। क्या बोल देते हो बेटे, पोषण। तो कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी या यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इनटू एनर्जी क्या कहलाएगा बेटे, तो वो क्या कहलाएगा बेटे, वो कहलाएगा न्यूट्रिशन, पोषण। आपने बॉडी को क्या दे दिया बेटे, आपने बॉडी को दे दिया पोषण। तो पोषण कैसे दिया, जब आपने भोजन को क्या किया, इनटेक किया या खाया। ये खाओगे तो ही कन्वर्ट कर पाओगे। क्या ये फूड जो है, क्या ये डायरेक्टली कन्वर्ट ऊपर हो जाता है बेटे, क्या हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं भाई। इस फूड को क्या करना पड़ता है बेटे, इस फूड को आपको करना पड़ता है ब्रेक डाउन। क्या करना पड़ता है बेटे, ब्रेक डाउन। इस फूड को आपको तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। क्यों तोड़ना पड़ता है भी, रीजन बताइए। इस फूड को हमने ब्रेक डाउन क्यों किया, इस फूड को ब्रेक डाउन इसलिए किया क्योंकि ये जो फूड है ना, ये किसको चाहिए बेटे, ये फूड चाहिए बॉडी को। और बॉडी में कौन है इसको मेन जो है इनटेक करने वाला, जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला, तो बॉडी में इसको यूज करने वाली है बेटे सेल। कौन यूज करता है इसको, कोशिका। और कोशिका आपको पता है बेटे कितनी छोटी होती है, तो कोशिका का साइज आप अप्रोक्सीमेट मानिए 10⁻⁶ से कितना है, 10⁻12। इतनी छोटी क्या है बेटे, सेल है। आपने जो फूड, जो हमारी नीड है, बेसिक नीड, वो फूड किसको देना है, वो फूड देना है बेटे किसको, सेल को देना है। और सेल कितनी छोटी है, इतनी। जबकि हम फूड क्या कर रहे हैं बेटे, हम फूड तीन ही तरीके से खाते हैं, या तीन ही एनर्जी मोलिक्यूल है जिसको हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। या तो हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या हम प्रोटीन खाएंगे, या हम क्या खाएंगे बेटे, लिपिड्स लेंगे। या तो हम शर्करा लेंगे, या प्रोटीन लेंगे, या वसा लेंगे। इन्हीं को हम क्या करेंगे बेटे, कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो आपने एक रोटी खाई बेटे, या क्या लिया, एक रोटी या कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, क्या वो डायरेक्टली इतना छोटा था बेटे, नहीं था बेटे। इसको आप क्या करोगे बेटे, इसको आप करोगे ब्रेक डाउन। और जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये ब्रेक डाउन होना कितना ब्रेक डाउन करोगे, इतना छोटा ब्रेक डाउन करोगे। जब आप इतना छोटा ब्रेक डाउन करोगे तो ये कहलाता है बेटे डाइजेशन। क्या कहलाता है बेटे, डाइजेशन। तो एक डेफिनेशन यहां से बन गई आपकी, क्या डेफिनेशन बन गई अभी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड क्या है बेटे, डाइजेशन। ये क्या है बेटे, डाइजेशन। क्या, किससे ब्रेक डाउन किया, अंदर कौन बैठा है, किससे ब्रेक डाउन करोगे आप, तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास है बेटे केमिकल रिएक्शंस। अंदर कोई मशीन नहीं है बेटे, अंदर क्या है हमारे पास, अंदर है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हमारी बॉडी में, अगर वो लिविंग में हो रही है तो इन सभी रिएक्शंस को आप बोलते हो बेटे क्या, इन सभी रिएक्शंस को बोला जाता है बायोलॉजिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटे, बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, इन सभी क्रियाओं को आप क्या बोलते हो, जैव क्रियाएं। क्योंकि जिंदा में हो रहा है, मरे हुए व्यक्ति के अंदर तो ये क्रिया नहीं होगी, मरा हुआ व्यक्ति तो भोजन को नहीं पचा पाएगा। तो क्या होगा बेटे, ये क्या कहलाएगा बेटे, ये है बायोलॉजिकल रिएक्शन। और जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन, ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी, ये बोला जाता है बेटे, इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है बेटे, मेटाबॉलिज्म। तो ये कहलाता है बेटे उपाचयन। तो हम जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, वो किसके द्वारा कर रहे हैं बेटे, हम जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म से। हमारे अंदर क्या है बेटे, जैविक क्रियाएं हो रही है, उन्हीं क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर रहे हैं बेटे, भोजन को पचा रहे हैं। और ये जो डाइजेशन है ये होगा किसके द्वारा, अंदर करेगा कौन इसे, तो अंदर हमारे पास है बेटे डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमारे अंदर क्या है बेटे, डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो हमारे अंदर पाए जाते हैं बेटे डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमारे अंदर है पाचन अंग। और पाचन अंग में अगर मैं बात करूं, मुख्य पाचन अंग कौन सा है, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है इन अंगों का क्या है बेटे, एक समूह है, इसका पूरा एक ग्रुप है। आप बोल सकते हो इसका एक ग्रुप है, एक समूह है बेटे।
इस समूह को ही आप क्या बोलते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारे पास एलिमेंट्री कैनल। तो हमारे पास क्या है बेटे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनल, हमारी बॉडी में आहार नाल, हमारी बॉडी में क्या है बेटे, आहार नाल। इसी आहार नाल के माध्यम से हम किसी भी भोजन या फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, इनटेक करते हैं, फिर उसका डाइजेशन। ये 5 क्रियाएं मैं पढ़ाऊंगा आपको, इनटेक करना, डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एसिमिलेशन करना और एक्सक्रीशन करना, ये हमारी बॉडी का काम है भी। तो देखो जो एलिमेंट्री कैनल है वो इस तरीके से फैली हुई है बॉडी में, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एलिमेंट्री कैनल जो है इस तरीके से, अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आप अपनी बॉडी की, तो ये देखिए ये हमारी बॉडी है इस टाइप से, ये लगाइए आप। इस बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनल जो है ऐसे फैली हुई है बेटी, ये देखना आप। ये हमारे पास जो हमारा कंठ वाला भाग है या फाइरेक्स वाला जो भाग है, इसके अंदर 2 होल है। आप बच्चे अगर घर जाके आप यूं शीशे के अंदर जीभ करके देख भी सकते हो, तो आपको 2 होल दिखाई देंगे। एक जो होल है उससे हम क्या लेते हैं बेटे, एक से हम लेते हैं एयर और एक से हम क्या लेते हैं बेटे, फूड। सपोज ये हमारी फूड पाइप है बेटे, ये देखो यहां तक आ रही है, ये फूड पाइप है। ये फूड पाइप के बाद ये हमारा स्टमक है, ये देखिए, ये सपोज कीजिए ये हमारा स्टमक है। इस स्टमक के बाद ये हमारे पास जो है स्टमक जो है आगे जो है इस तरीके से, ये देखिए ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में फैल जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए बेटे, एक एक डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे बेटे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटे कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल क्यों बोला जाता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज क्यों बोला जाता है भी। तो देखिए ये हमारे पास हमारे ऑर्गन है इस टाइप से, हमारे पास ये है बेटे, ये होती है पेंक्रियाज, और ये है हमारे पास लीवर, ये है हमारा लीवर इस टाइप से। ये देखिए इसके बिल्कुल यूं, ये है हमारे पास हमारा लीवर इस टाइप से बेटे, ये लो, ये है हमारा लीवर। ये होता है बेटे हमारे पास गाल ब्लैडर, ये होता है गाल ब्लैडर, ठीक है भी। ये हमारे पास पेंक्रियाज है। हम जो फूड पार्टिकल खाते हैं, सपोज ये देखना, ये पूरे के पूरे बॉडी का हमारा अगर ऊपर से ये सिस्टम हटा दिया जाए तो हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा वो इस टाइप से पार्ट आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लो हम फूड मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सबसे पहले इनटेक करते हैं बेटे, ये देखना। तो ये हमारे पास पहली चीज आ गई। अगर आपसे पूछा जाए, ये देखो इस टाइप से फूड को इस टाइप से हम खाएंगे बेटे, खाने के बाद ये जाता है हमारे स्टमक में, यूं स्टमक में जाता है बेटे, ये देखो ये गया स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद ये जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और छोटा हो जाता है बेटे, ये देखिए ये बिल्कुल छोटा हो गया, ये चला जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पार्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, ये एलिमेंट्री कैनल। जब यहाँ आता है तो ये बिल्कुल ही छोटा हो जाता है बेटे, ये देखिए बिल्कुल लिक्विड पार्ट जो है वो किस में आता है बेटे, लिक्विड पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला जाता है, मैंने अभी आपको बताया, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर क्या है बेटे, बड़ा है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या है बेटे, छोटा है। तो अगर हम इनको एक एक नाम याद करना है तो मैं नाम याद भी बता देता हूं आपको, बड़े इजी है। देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है बेटे फाइरेक्स, ये कहलाती है ग्रसनी, जहां से हम किसी भी फूड पार्टिकल को या क्या है बेटे, एयर को क्या करेंगे, एयर तो अलग आ गया ट्रैकिया वाला, किसी भी चीज को हम क्या करेंगे, निगलेंगे। निगलने के लिए जो स्थान हमको देती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइरेक्स। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है बेटे ईसोफेगस, ये क्या कहलाता है, ईसोफेगस। तो ये इसको बोला जाता है क्या, ये है हमारी आहार नली, ये क्या है बेटे, ये है हमारी आहार नली। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, ये है हमारा स्टमक, क्या है बेटे ये, तो ये हमारा स्टमक, ये है हमारा आमाशय। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हो आप पेंक्रियाज, क्या बोलते हो बेटे, पेंक्रियाज। तो ये कहलाता है आपके पास क्या, अग्नाशय, क्या कहलाता है बेटे, अग्नाशय।
ये है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है बेटे? लार्ज इंटेस्टाइन। इस टाइप से ये देखना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यूं ये रहा। तो ये हमारे पास क्या है बेटे? ये लार्ज इंटेस्टाइन है बेटे। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोला जाता है? बताया, इसका डायमीटर क्या है बेटे? बड़ा है। तो ये आपके पास है लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन तो इसे आप बोलते हो, ये है आपके पास बड़ी आंत। क्या है बेटे? बड़ी आंत। और ये क्या है आपके पास जो सबसे लंबी है? ये है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है बेटे ये? तो ये आपके पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इसको आप बोलते हो, ये है आपके पास छोटी आंत। क्या है बेटे? ये छोटी आंत। इसके बाद 1 इंच का यहाँ पे ये देखना, ये छोटा सा बिल्कुल यूं जो है, ये जो होता है इसे आप बोलते हो बेटे, ये कहलाता है क्या? तो इसे आप बोलते हो, ये कहलाएगा अपेंडिक्स। क्या कहलाएगा बेटे? अपेंडिक्स। इसे बोलते हो, हिंदी में बोला जाता है परिशेषिका। क्या बोला जाता है? परिशेषिका। तो हिंदी का जो वर्ड है वो आएगा परिशेषिका। कोई यूज नहीं है इसका, 1 ही इंच का है। ये तब काम आता था जब इंसान क्या करता था? घास खाता था। आज के टाइम में तो हम ऐसी कुछ चीजें खाते ही नहीं, तो हमारे अंदर क्या है? यूजलेस। लेकिन ये क्या है? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद जब इसके अंदर पानी या इस टाइप का कुछ मटेरियल, जो पॉइजनिंग मटेरियल है, वो भर जाता है, तो डॉक्टर इसको क्या है? काट के फेंक देता है। तो ये क्या है? अपेंडिक्स है। ये होता है बेटे अनस। ये अनस, इसको बोलते हो मलस्य। ये क्या है बेटे? तो ये कहलाता है मलस्य। तो देखो, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो चीज है, ये आपके पास क्या है बेटे? ये है लीवर। इसको आप हिंदी में बोलते हो यकृत, और उर्दू में क्या कहलाता है बेटे? ये उर्दू में कहलाता है जिगर। ये क्या है मेरे पास? तो ये वाला जो पार्ट है, ये मेरे पास है बेटे गॉल ब्लैडर। क्या है ये? गॉल ब्लैडर। तो ये कहलाता है मेरा, ये हमारा क्या है बेटे? पित्ताशय। ये क्या कहलाएगा? पिता या पित्ताशय। तो ये अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस तरीके से, ये क्या है बेटे? जो मैं बात बता रहा हूं, क्या ये देखिए, ये है एलिमेंट्री कैनल। क्या थी बेटे? एलिमेंट्री कैनल। ये जो एलिमेंट्री कैनल है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। अगर मैं डाइजेस्टिव ऑर्गन में बात करूं तो ये क्या था बेटे? ये मेन था, सबसे बड़ा। और ये कितना लंबा है? तो अगर एलिमेंट्री कैनल की मैं बात करूं तो एलिमेंट्री कैनल जो है, ये लगभग अप्रोक्सीमेट 33 फीट। कितनी है बेटे? 33 फीट, या बोल सकते हो 9 मीटर। कितनी है बेटे? 9 मीटर। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनल है, हमारी आहार नाल, जिसके अंदर हम खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद क्या करेंगे? हम उसको पचाएंगे। सारा काम इसी में हो रहा है। ये कितना है बेटे? कितनी लंबी है? 33 फीट लंबी है। तो ये कितने मीटर लंबी है बेटे? 9 मीटर लंबी है। बहुत बार पूछा जाती है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? देखिए आप, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? यहाँ से स्टार्ट होती है। ये क्या है बेटे? ये वाला पार्ट जो है, ये माउथ का पार्ट है बेटे, ये आपके मुख का पार्ट है। और ये वाला पार्ट है जो, ये क्या है बेटे? मलस्य। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल में हम क्या करेंगे बेटे? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेनली रिलेटेड किससे है? एलिमेंट्री कैनल। और एलिमेंट्री कैनल में हम क्या करेंगे बेटे? 5 तरह की क्या करते हैं बेटे? मेन रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शंस को मैं पढ़ाता हूं आपको। तो देखिए, जैसे ही हम फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में 5 रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन है, हम किसी भी चीज को क्या करते हैं बेटे? इनटेक करते हैं। इनटेक का मतलब होता है बेटे खाना। आप क्या करोगे? किसी भी चीज को खाओगे। बगैर खाए तो आप नहीं पचा सकते, क्योंकि मेनली क्या है? हम लोग क्या है बेटे? हेट्रोट्रोपिक है। हम क्या है बेटे? परपोषी हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो दूसरी चीज बनेगी उसी चीज को हम क्या करेंगे बेटे? खाएंगे, निगलेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? पचाएंगे बेटे। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनटेक। इनटेक के बाद अगला काम हमारा होता है बेटे डाइजेशन का। किसका काम होता है? डाइजेशन का। तो हम उसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं। इसके बाद तीसरा काम क्या होता है इसका? तो तीसरा काम होता है बेटे, उसको हम ग्रहण करते हैं। एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं हम, उसको क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। इसके बाद क्या होता है बेटे? तो इसके बाद होता है भी एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन। हम उसका क्या करते हैं? समंगीकरण करते हैं। क्या करते हैं हम? उसका समंगीकरण, सारी सेल तक पहुंचा देते हैं। और लास्ट जो वर्क होता है वो क्या होता है बेटे? तो वो होता है एक्सक्रेशन। आप बोल सकते हो हम उसका क्या कर देते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में ये 5 तरह की क्या चलती है बेटे? रिएक्शन चलती है, या 5 तरह की क्रियाएं चलती है। इन क्रियाओं में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इनटेक, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले खाएंगे। और खाएंगे किसको बेटे? तो देखिए, जो फूड है इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो फूड भी मेरे पास 2 तरह का है। एक फूड तो है मेरे पास क्या? ऑर्गेनिक फूड है बेटे। कैसा फूड है? ऑर्गेनिक फूड है।
और एक फूड क्या है मेरे पास, एक फूड है मेरे पास इनऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जिसके अंदर क्या है बेटे, कार्बन प्रेजेंट होगा, या बोल सकते हो कार्बनिक भोजन है। और दूसरा कौन सा है बेटे, दूसरा मेरे पास है अकार्बनिक। दोनों में डिफरेंस देखिए, तो कार्बनिक किसे बोलूंगा मैं, कार्बनिक जो है ये क्या है बेटे, जिसके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन है। और प्रेजेंस ऑफ कार्बन में पहला जो मेरे पास एनर्जी मॉलिक्यूल है वो है बेटे कार्बोहाइड्रेट। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसको बोलोगे आप शर्करा, क्या है वो, शर्करा। जबकि दूसरा क्या है, तो दूसरा मैं खाऊंगा ऑर्गेनिक, वो है बेटे प्रोटीन। क्या है बेटे, प्रोटीन। और तीसरा क्या है मेरे पास, तो वो है फैट। इसी को आप बोलते हो लिपिड्स। क्या बोलते हो, लिपिड्स। तो ये है मेरे पास वसा। और फोर्थ मेरे पास क्या है, जिससे हमको एनर्जी नहीं मिलती लेकिन क्या है बेटे, ऑर्गेनिक है, जिसके अंदर कार्बन आएगा, तो वो है मेरे पास बेटे विटामिन। क्या है, विटामिन्स। तो वो है मेरे पास विटामिन्स, या क्या है बेटे, विटामिन। तो ये चार जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये क्या हम क्या करते हैं, इनको खाएंगे। खाने के बाद बिल्कुल सेल के तरीके का क्या करेंगे हम लोग, उसको पचाएंगे। बिल्कुल छोटे से छोटा हमको क्या करना है बेटे, उसका डाइजेशन करना है। और इनऑर्गेनिक में बात करेंगे तो पहला मेरे पास जितने भी मिनरल्स है बेटे, मिनरल्स आप बोल सकते हो जितने भी खनिज तत्व है। और अगली चीज क्या आ जाएगी बेटे, वाटर। क्या आ जाएगा, वाटर। तो जिसके अंदर हम क्या है, जल को भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि 70% तो बॉडी में क्या है बेटे, वाटर ही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने क्या पढ़ा कि डाइजेशन होता क्या है, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना। किसको ब्रेक डाउन करना, इन तीन एनर्जी मॉलिक्यूल को, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, इनको ब्रेक डाउन करेंगे। इनसे जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को क्या करेंगे हम, हमारी बॉडी के लिए यूज करेंगे। तो इसको क्या किया मैंने, इसको तोड़ा बेटे। और तोड़ना ही क्या कहलाता है बेटे, डाइजेशन। तोड़ूंगा किसकी सहायता से, तो तोड़ूंगा किसकी सहायता से, वो तोड़ा जाता है बेटे किससे, वो तोड़ा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन से। किससे तोड़ा जाता है बेटे, मेटाबॉलिक रिएक्शन से। और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है बेटे, तो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी में, हम क्या कर रहे हैं बेटे, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, ये सब क्या है बेटे, ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। इन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो मेन है वो क्या है बेटे, बायोलॉजिकल रिएक्शन। सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास एक क्या है बेटे, आप देख सकते हो। इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम फूड को क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये फूड को इंटेक कर रहे हैं, इस तरीके से हम खाएंगे और किस तरीके से हम पचाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारे पास पहला जो हम पार्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं माउथ कैविटी बेटे। क्या पढ़ते हैं, माउथ कैविटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ कैविटी, आप बोल सकते हो मुख गुहा। इसको हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या काम होगा, जैसे ही हम फूड को इनटेक करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि ईसोफेगस का क्या वर्क है। फिर हम स्टमक को पढ़ेंगे, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, फिर हम लीवर को पढ़ेंगे, पेंक्रियाज को पढ़ेंगे। इन सभी चीजों को आपको एक एक पॉइंट को डीपली क्या है बेटे, समझाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं बेटे, बड़ा ही आसान चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। और बेसिकली ये जो टॉपिक है ये क्या है बेटे, हमारी एवरीडे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। हम जो दिनचर्या कर रहे हैं, अरे अगर नॉर्मली देखें, हम एक भी दिन क्या नहीं कर रहे बेटे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक नहीं दे रहे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किस तरीके से वर्क करता है, इसको समझना ये कंपटीशन की नज़र से भी क्या इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारी एवरीडे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटे। तो इतना आप लोगों ने आज देखा, इसको समझा। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भी ये चीज़ समझ नहीं आई, उसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे, या अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटी, ठीक है भी। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। इसी तरीके से इसी का पार्ट आएगा बेटे, थर्ड पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्या है बेटे समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे।